We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं. पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे. हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी. अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी. प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है. सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी सुन्ना टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं कौन मेरे प्यारे से लिटिल सुन्ना चैम्प्स. चलिए आइए मिलकर पढ़ते हैं सब बच्चे. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy Sunnah team. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Where's your right hand? Where's your left hand? Raise your hand for dua. Oh my sweet Allah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप सबको बोलूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो आप लोग मुझे आंसर कैसे करेंगे? जल्दी से बताइए. माशाल्लाह आपने मेरे सलाम का पूरा जवाब दिया तो इसलिए आपको मिलती है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से पूरी बीप 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 30 नेकियां. मुबारकबाद माशाल्लाह. तो प्यारे प्यारे सुन्ना चैम्प्स ये है हमारा हैप्पी सुन्ना कैंप. तो हैप्पी सुन्ना कैंप में सब बच्चे मुस्कुरा के दिखाएं. स्माइल. वेरी गुड. आप स्माइल करते हुए ना बहुत प्यारे लगते हैं सब. अच्छा अब हैप्पी सुन्ना कैंप में सुन्ना चैम्प्स वो बनेंगे जो सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे. ऐसे ही है ना. तो हम सब करेंगे मिलकर अमल करने की कोशिश सुन्नतों पर इंशाअल्लाह ताला. तो जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी मैं नाम लूंगी अपने सुपर डुपर हीरो का तो आप सब बच्चे आगे से क्या कहेंगे बताइए जरा. जब मैं बोलूंगी हजरत मोहम्मद तो आप क्या बोलेंगे? मरियम. माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह. बहुत जबरदस्त. और उसके बाद याद है ना कि हम मुसलमान कैसे होते हैं. हम मुसलमान होते हैं जब हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. जी तो बात हमने मुस्कुराने से शुरू की थी तो आपको पता है कि मुस्कुराना सुन्नत है. जी बिल्कुल. और मुस्कुराते ही रहना चाहिए. हमने जागने की सुन्नतें सीखी, हमने सोने की सुन्नतें सीखी, हमने वॉशरूम में जाने की सुन्नतें
सीखी, हमने वुजू की सुन्नतें भी सीखी और हमने नहाने की सुन्नतें भी सीख ली माशाल्लाह। और फिर हमने लिबास पहनने, जूता पहनने और बाल संवारने की सुन्नतें भी सीख ली। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाने की सुन्नतें और पानी पीने की सुन्नतें भी हम सीख चुके हैं। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक की तलावत करने की सुन्नत। जी, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसकी भी सुन्नतें हैं। हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है कि कुरान पाक कैसे पढ़ना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था। तो चलिए आए देखते हैं। सबसे पहले जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे ना, तो हमें सबसे पहले वुजू करना है। उसके बाद हमें अपना जिस्म, लिबास और जगह को पाक करना है। फिर हमें कुरान पाक बैठ कर पढ़ना है। फिर हमें तावुज़ और तस्मीया पढ़ना है। उसके बाद हमें तिलावत के दौरान अगर बात करनी पड़ जाए तो हमने कुरान पाक बंद करके और फिर बात करनी है और फिर पढ़ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर हमने गैर जरूरी बातों से परहेज करना है, आराम से, अच्छी आवाज में और तजवीज से पढ़ना है। दूसरा, तिलावत करे तो खामोशी से सुनना है और कुरान मजीद की सिर्फ अरबी नहीं पढ़नी बल्कि उसके मायने पर भी गौर करना है, उसका तर्जुमा सीखना है और उस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ, तो अब सब बच्चे यूं करें कि जल्दी से जाएं और मुझे अपना कुरान पाक दिखाएं। सब बच्चे अपने घर से अपना कुरान पाक दिखाएं, जरा लेकर आए सब बच्चे। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बच्चे इतना प्यारा प्यारा अपना कुरान पाक लेकर आए हैं। अब हम दोबारा से देखेंगे कि कुरान पाक की कौन सी सुन्नतें हैं, ठीक है, और फिर उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हमने कुरान पाक को पकड़ना है तो वुजू करना है। वुजू करने की सुन्नतें किस किस को याद है? हमने की थी ना वुजू करने की सुन्नतें। हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा करके बताइए कि भैया मुझे याद है। वेरी गुड, माशाल्लाह। वजीहा को याद है, मिनहल को याद है, खतीम को याद है, माशाल्लाह। मरियम हाशमी को याद है, मोहम्मद को याद है, हसनैन को भी याद है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तो हमने क्या करना है, पहले वलिया और मिनहल हमने क्या करना है, पहले तलावत से पहले ना वजू करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जिस्म, हमारा लिबास और हमारी जगह सब पाक होना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की बुक है ना, कोई आम बुक थोड़ी है, अल्लाह ताला ने भेजी है हमारे लिए माशाल्लाह से। और उसके बाद हमें क्या करना है, कुरान पाक बैठ कर पढ़ना है। बच्चों ने क्या करना है, कुरान पाक बैठ कर पढ़ना है। और सब बच्चे पढ़ेंगे तावुज और तस्मिया। जब भी शुरू करेंगे ना कुरान पाक तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ के दिखाएं मुझे, तावुज और तस्मिया पढ़ के सुनाइए। सब सुनाए तावुज और तस्मिया। أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم माशाल्लाह माशाल्लाह, तावुज और तस्मिया पढ़ना है। और अगर बात करनी पड़ जाए, أعوذ بالله अच्छा समझे, आपको बात करनी पड़ أعوذ जाए, بالله من الشيطان ठीक है, मुझे पता है आपको आता है तावुज़ तस्मिया। अच्छा, अब आपने जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आप लोगों ने जैसे ही वो करना है, पढ़ना है कुरान पाक, तो साथ ही आप लोगों ने अगर बात करनी पड़ जाए किसी से तो फौरी तौर पे आपने ये करना है कि मुसहफ को बंद कर देना है, बंद करके कुरान पाक, तो फिर आपने तब बात करनी है। ऐसे ही नहीं कि आप बात ही करना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि आपने पहले कुरान पाक को बंद करना है और फिर बात करनी है, ठीक है ना, याद रहेगी ना ये वाली चीज भी। और उसके बाद एक सेकेंड में दोबारा से शेयरिंग करूं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने गैर जरूरी बातें नहीं करनी कि कुरान पाक खोलना हुआ है और मम्मी से भी बातें, बाबा से भी बातें, भैया से भी वलिया बातें, मोहम्मद भैया छोटे से भी बातें, बड़ी अपिया से भी बातें, सबसे बातें नहीं करनी। कुरान पाक जब करने ना तो फिर बिल्कुल गैर जरूरी बात नहीं करनी और अच्छी सी आवाज में तजवीद के साथ पढ़ना है, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई और पढ़ रहा हो तो उसको चुप करके खामोशी से सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि अल्लाह ने इसमें क्या लिखा है। अच्छा, सब बच्चे अपना कुरान पाक
اوپن کریں. محمد, مصطفیٰ, نجیب, منل, فاطمہ, آشا, زاہد, حسنین, عبداللہ, سب اپنا قرآن پاک کھولیں. آپ کو یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ بتائیں ذرا مجھے. آ رہی ہے اس کی سمجھ؟ انمیوٹ کر کے بتائیں ذرا مجھے. یہ تو عربی میں ہے, مجھے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. میم یہ تو عربی میں ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی. جی جی ہاں جی, اب آپ نے اچھی بات کی ہے, جو بالکل سچی بات ہے. پیارے نبی بھی صادق اور امین تھے. آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے مجھے تو ہاں, لیکن آپ لوگ بہت اچھے اور سچے بچے ہیں, اچھے بچے ہیں یہ. ایسے کر کے, ایسے. اچھا, اب آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عربی میں نازل کیا ہے, اور قرآن پاک تو ایسی چیز ہے نا کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ کی باتوں کی سمجھ کیسے آئے گی جبکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں تو عربی میں ہے. تو ہم نے عربی سیکھنی ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے, اور صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے حسنین, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرتے تھے قرآن پاک پہ. اچھا, اب ایک کام کریں, سب بچے قرآن پاک واپس رکھے ہیں, اب ہم اور کھڑے ہو جائیں, ہم مل کے اذکار کرتے ہیں. چلیے آئیے, سب بچے قرآن پاک اور چوم لیں ایک دفعہ, سب بچے اپنا قرآن پاک چومیں ایسے پاری کر کے, پاری کر کے قرآن پاک کو, تو پھر جلدی سے آ جائیں. ٹھیک ہے, ایسے پاری کر کے, اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے قرآن پاک. اور پھر ہم کیا کریں گے, اذکار پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلیے آج سب بچے ہم اذکار پڑھنے لگے. ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں اور پھر ہم سب مل کے پڑھیں گے 2 ٹائمز. اوکے, مجھے دیکھیں میری طرح پڑھنے ہیں, میم زوبیہ کی طرح. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہم نا سب مل کر پڑھتے ہیں فرینڈز بن کے. ٹھیک ہے, مل کر پڑھتے ہیں نا, بہت اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, 1 2 3. سبحان اللہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں. پاک ہے رب میرا, ساری تعریف ہے اور شکر اللہ کے, کوئی معبود نہیں اس کے سوا, وہی جہاں میں سب سے بڑا. جی ہاں, ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جہاں میں سب سے بڑے ہیں, الحمدللہ. اچھا جی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اتنے خوش ہوئیں گے نا, اتنے خوش ہوئیں گے کہ آپ کا پورا زمین آسمان نا نیکیوں سے بھر گیا ہوگا. ایک حدیث سنو, بہت پیاری سی. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے صرف قرآن خود نہیں سیکھنا, ہم نے قرآن سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. عہدیہ کریم, یاد رکھیں گی نا حتیم مریم کہ قرآن پاک خود بھی سیکھیں گے, خود بھی اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی عبدالخط سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ کے لیے ایک بہت پیاری سی پوئم, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پوئم سننے کے بعد آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی سنتیں یاد ہو گئی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, میرے پیارے قرآن کی پیاری سی سننا کیمپ میں سیکھیں گے تلاوت کرنے کی سننا. سب سے پہلے وضو کر کے خود کو پاک صاف کرنا, جسم لباس جگہ کا پاک ہونا ہے پیاری سننا. بیٹھ کر تلاوت کرنا, تعوذ اور تسمیہ پڑھنا, غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا ہے سننا.
अच्छी सी आवाज में तजवीद से पढ़ना, गर बात करनी पड़ जाए तो कुरान बंद करके करना, दूसरा कोई पढ़े तो खामोशी से सुनना है सुनना, हर हर आयत पर हम सबको गौर व फिक्र करना है बच्चों, कुरान पाक को समझ के उस पर अमल करना है सुनना, मेरे प्यारे कुरान की प्यारी सी सुनना, सुनना कैंप में सीखेंगे तलावत करने की सुनना। जी तो प्यारे प्यारे सुन्ना चैम्प्स, आपको अपनी तिलावत करने की सुन्नतों की नज्म कैसी लगी है? अब आपको याद हो जाएगा ना जल्दी से? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब Yes. हम करते हैं कि डॉक्टर ज़ूबिया कौसर जो है, हमारी बड़ी प्यारी टीचर हैं, उनसे भी आप सुनते हैं कि वो हमें कैसे सिखाती हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Little सुन्ना चैप, नमाज पढ़ ली, अब करते हैं कुरान पाक की तिलावत। तो कुरान पाक की तिलावत करते हुए सबसे पहले तो वजू करेंगे, जो कि हमने नमाज से पहले कर लिया था। हमारा जिस्म, हमारा लिबास और जगह पाक साफ होनी चाहिए। जब तिलावत करें तो बैठकर तसल्ली से करें। सबसे पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। ठहर ठहर कर आराम से तजवीद के साथ खूबसूरत तरीके से कुरान पाक की तिलावत करें, इतनी कि आपको अपनी आवाज खुद आनी चाहिए। अगर दरमियान में कोई ज़रूरी बात करनी पड़ जाए तो कुरान पाक को बंद करके बात करें और फिर दोबारा तावुज़ पढ़कर शुरू करें, लेकिन कोशिश करें कि दरमियान में गैर ज़रूरी बात ना हो। अगर कोई दूसरा तिलावत कर रहा हो तो खामोशी से सुने। अगर खुद तिलावत कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपको उसका मतलब पता हो। उसके लिए कुरान पाक के मतलब को समझने की कोशिश भी करें। कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ उसका मतलब जानने के लिए भी ज़रूर वक्त निकालें। कुरान पाक की बेअदबी ना करें। उसकी बेअदबी होती है जब हम उस पर अमल नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको तवज्जो नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करें कि कुरान पाक की तिलावत करें, उसका मतलब समझें और उस पर अमल करें। यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर ज़ूबिया हमें कितने अच्छे तरीके से जब समझाती है ना, तो मुझे ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं तिलावत की सुन्नतें। क्या आप लोगों को भी ज्यादा याद होती हैं कि बस मुझे ही ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं? किस किस को ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है? मुझे ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। मुझे भी ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। मुझे ज्यादा याद हो जाती है। हम सब ना एक जैसे हैं, है ना? मुजना, सैयद, मरियम, हम सब एक जैसे हैं ना। मुझे भी बहुत अच्छे याद हो जाती हैं। अच्छा मैं ना एक काम करती हूँ, अब पढ़ती हूँ बड़ी मजेदार सी कहानी। कहानी तो आप लोगों की बहुत ही फेवरेट होती है हमेशा, मुझे पता है। और पता है ना, क्वेश्चंस आंसर्स भी होने हैं एंड पे, तो गौर से सुनिए कहानी। कहानी बड़ी प्यारी है, लिखी है प्यारी सी सायरा शाहिद ने, जुनैरा और सुन्नतें। चले सुनते। जुनैरा अपने सामने कुरान पाक लिए बैठी थी और खूबसूरत आवाज में तलावत कर रही थी। पुप्पू ने जुनैरा को तलावत करते हुए देखा तो उसके करीब आ गई और तवज्जो से कुरान पाक सुनने लगी। कुछ ही देर बाद जुनैरा ने तलावत मुकम्मल कर ली और बोली, मैंने कैसा पढ़ा पुप्पू जानी? क्या मेरी कोई गलती थी? उन्हें जवाब दिया, आपने बिल्कुल ठीक तजवीद के साथ पढ़ा, माशाल्लाह एक भी गलती नहीं थी। जुनैरा ने दोबारा सवाल किया, फिर आप इतनी तवज्जो से मेरा कुरान पाक क्यों सुन रही थी? मैं डर गई कि शायद मैं गलतियां कर रही हूँ। जुनैरा के सवाल पर फूफो मुस्कुराने लगी और जुनैरा के कुरान पाक को बंद करते हुए जवाब दिया, तलावत के आदाब हैं कि तलावत के दौरान बातें करने से परहेज करना चाहिए और अगर बात करने लगो तो पहले कुरान पाक बंद करें और फिर बात करें।
जुनैरा ने अपने कुरान पाक को गुलाब चढ़ाया, उसको उसकी जगह पर रख कर आई और बोली, बताइए ना फूफो जानी, आप बहुत तवज्जो से कुरान पाक क्यों सुन रही थी? फूफो ने नहीं, बस देख सकती है। फूफो ने बताया कि ये हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो कुरान पाक को खूबसूरत आवाज से पढ़ना चाहिए और किसी को कुरान पाक पढ़ते हुए देखे तो उसे तवज्जो से सुनना भी चाहिए। इसलिए मैं तवज्जो से सुन रही थी, मतलब एक ही सुन्नत पर अमल भी किया। एक पर आपने अमल किया, एक पर मैंने अमल किया। फूफो की बात सुनकर जुनैरा मुस्कुराई और कहा, अब भूल रही है फूफो जानी, आपने 2 सुन्नतों पर अमल किया है। एक तो कुरान पाक को तवज्जो से सुना और दूसरा कुरान मजीद को बंद किया, क्योंकि मैं आपसे बात करने लगी थी और कुरान पाक बंद करना तो भूल गई थी। अब हंसने की बारी फूफो जान की थी, क्योंकि जुनैरा ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि काफी सारी सुन्नतों पर अमल किया था। फूफो को हंसते देखकर जुनैरा ने पूछा, आप अब क्यों हंस रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? फूफो ने जवाब दिया, अरे नहीं मेरी गुड़िया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पता है कुरान पाक पढ़ने से उसके हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं और आपने बहुत सारी नेकियां कमा ली और उसके साथ साथ बहुत सारी सुन्नतों पर भी अमल किया। कुरान पाक पढ़ते हुए हमारा जिस्म, लिबास, हमारी जगह, हर सब कुछ साफ पाक होना चाहिए, ये भी सुन्नत है। और वजू करना चाहिए, ये भी सुन्नत है। जुनैरा ने कहा, बिल्कुल मैंने तो वजू किया था। और उसके बाद कुरान पाक पढ़ने से पहले तावुज़ तस्बीह भी पढ़ना चाहिए। जुनैरा ने कहा, मैंने तो तावुज़ तस्बीह भी पढ़ा था। तावुज़ से क्या होता है कि हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं और शैतान हमें गंदी बातों में नहीं लगा सकता इंशाअल्लाह। जुनैरा की बातें सुनकर पप्पू को बहुत अच्छा लगा और वो उन्हें पता चला कि जुनैरा कितनी अच्छी है और हर सुन्नत पर अमल करती है। उन्होंने जुनैरा को शाबाश दी और पूछा कि क्या आपको कुरान पाक के मायने समझ आते हैं? आपको पता है अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहे थे? पप्पू के सवाल पर जुनैरा ने सर झुका लिया, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ अल्फाज के मायने आते थे और वो नहीं समझ सकी कि अल्लाह उसको क्या कह रहे हैं कुरान पाक में, अल्लाह ताला क्या पैगाम दे रहे हैं। फूफो को समझ आ गई कि जुनैरा को नहीं समझ आती। उन्होंने कहा, बिल्कुल उदास मत हो जुनैरा, क्योंकि हम मिलकर कुरान पाक के मायने भी सीखेंगे, तर्जुमा भी सीखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करना भी सुन्नत है। फूफो की ये बात सुन के तो जुनैरा बहुत खुश हो गई और उसने ये भी सोचा कि वो हमेशा तलावत की हर सुन्नत पर अमल करेगी और मैं भी इंशाल्लाह आज के बाद कुरान पाक की सुन्नतों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप में से कौन-कौन पूरी कोशिश करेगा? शो मी विक्ट्री। कौन-कौन पूरी कोशिश करेगा इंशाल्लाह? What? This? हाँ, you can. मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने ना आपकी कोशिश ही देखनी है, लेकिन मैंने क्या देखना है? मैंने देखना है कि मेरे बच्चों ने वीडियो सुनी थी कि नहीं सुनी थी। आपने मुझे इन सवालात की एक वीडियो बनाकर भेजनी है कि तलावत की सुन्नतें कौन-कौन सी हैं? कोई सी 5 सुन्नतें बताएंगे। और क्या आपको पता है कि तलावत की किस सुन्नत पर अमल करके शैतान भाग जाता है? ये तो मैं लाइव भी सुन लेती हूँ। बताएं जी जरा, कौन सी सुन्नत पर अमल करेंगे तो शैतान फौरी भाग जाएगा? जल्दी से। भाग जाता है। माशाल्लाह, आपको पता है सुन्ना कैंप से पहले भी मैंने पढ़ा तावुज़ और तस्मिया और मुझे यकीन है कि शैतान भी यहाँ से भाग चुका है। अच्छा, जब फुप्पो ने जुनैरा को देखा तो वो सबसे पहले किस सुन्नत पर अमल कर रही थी? जब जुनैरा बात करने लगी तो फुप्पो ने क्या कहा? और क्या आपको कुरान पाक के मायने समझ में आते हैं? इन सारे सवालात के जवाबात आप देंगे एक प्यारी सी वीडियो में। और अब आप सबकी फेवरेट डॉक्टर नूरा, लेकिन डॉक्टर नूरा को आज हम देखेंगे यूट्यूब से। चलिए जल्दी से देखते हैं। डॉक्टर नूरा आज चली गई है यूट्यूब पे और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे सुना चैम्प्स, माई सेल्फ डॉक्टर नूरा, और आज हम कुरान पढ़ने के साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करेंगे। आपको पता है अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा आ गई है और मोमनों के लिए हिदायत और रहमत आ गई है। इस आयत जो कि सूरह यूनुस की है, हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ने कुरान में हर बीमारी से शिफा रखी है। इसको पढ़ने से हमारे दिमाग और जिस्म पर
बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। जैसे सूरह रहमान, उसको सुनकर तो बड़ी बड़ी बीमारी जो है वो दूर हो जाती है, क्योंकि दवा और तिलावत जब दोनों मिलकर काम करती हैं तो अपना असर दिखा देती हैं। आपको पता है, अगर हमें कोई कीड़ा काट ले या कोई छोटा जख्म हो जाए तो वो तो कुरान की एक आयत से ही ठीक हो जाता है। वो पता है कौन सी आयत है? वो है सूरह फातिहा की आयत। कुरान पाक पढ़ने से पहले जिस्म का और जगह का साफ होना भी जरूरी है। खुद को पाक साफ रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि फोकस बढ़ता है, और एक बीमारी जो साइकोसिस होती है ना, उससे भी इंसान महफूज रहता है, और कुरान पढ़ने के लुत्फ दुबाला हो जाता है। कुरान पढ़ते वक्त खुद को अगर सही पोस्चर में रखे तो उससे थकन नहीं होती, और आप ध्यान से पढ़ते हैं, फोकस बहुत बेहतर होता है। वुजू के हम पहले ही फायदे जान चुके हैं। कुरान की तलावत करने से दिमाग पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और क्या होता है कि हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, वो हरकत में आ जाती है। उससे हमारा हाफजा अच्छा हो जाता है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, हमारा आईक्यू बढ़ता है, और हमारा ब्रेन भी बहुत स्ट्रांग होता है ना मज़े की बात। और कुरान में ना एक रिदम मौजूद है जिससे दिल और दिमाग को सुकून के सिग्नल्स मिलते हैं। इसकी वजह से हमारी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। और जब आप कभी तलावत खुद करें या टीवी या मोबाइल पर सुने, दोनों ही सूरतों में बहुत अच्छा होता है। कुरान बीमारी में रूहानी हो या तिब्बी, दोनों के लिए बहुत मुफीद है। वसवसे जो दिल में आते हैं, दिल के जो मर्ज होते हैं, वो भी इंसान उससे भी बचता है, दिल मजबूत होता है और अल्लाह के साथ ताल्लुक भी मजबूत होता है। और हमें ये तो पता ही है ना कि कुरान के जो वाउल्स हैं, यानी जो मुखारिज है कुरान के, हम अपने हल्क से और पूरे फेशियल मसल्स से जब पढ़ते हैं तो उससे हमारे कितना फ़ायदा होता है। हमारी फेशियल मसल्स और हमारी ग्लैंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान और हमारे नाक तक के मसल्स पर भी अच्छा असर पड़ता है, और हर एक लफ्ज़ के बदले हमें 10 नेकियां अलग से मिलती है। तो हमें क्या करना है? अब डेली हमें कुरान पाक पढ़ना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जी, तो ये तो थी आपकी डॉक्टर नूरा। तो किस-किस बच्चे को डॉक्टर नूरा के साइंटिफिक फैक्ट्स मजे के लगे हैं? देखा कितने ज्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स बताए डॉक्टर नूरा ने। मुझे 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 भी भी लग रहा है। मुझे बहुत जबरदस्त। अब कुछ वर्कशीट्स होंगी, मैम सारा वो भी बना के आपको भेज देंगी इंशाल्लाह। और अब आपने क्या करना है कि अगर आपके कुरान मजीद के ऊपर कोई गुलाफ है तो उसे धोकर आपने कुरान मजीद पर चढ़ाना है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और आपने कुरान पाक के कोई 2 अल्फाज लिखने हैं, उनमें प्यारा सा रंग भी भरना है, एक छोटी सी सूरत भी याद करके हमें सुनानी है, वुजू करके भी दिखाना है कि तिलावत कैसे करते हैं इंशाल्लाह ताला। और आपने तिलावत की सुन्नतें अपनी सारी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करनी है इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि सुन्नत जैमना बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा हर बात पर अमल करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दरूद शरीफ। सब बच्चे ऐसे मुझे दिखाएं अपने दोनों हाथ, हम 10 दफा पढ़ेंगे दरूद शरीफ, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सब मिलके पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم व صل अला على आलि محمد अल्लाहुम्मा وعلى सल्ली अला محمد मुहम्मद व अला आलि اللهم मुहम्मद। صل على अल्लाहुम्मा सल्ली محمد अला मुहम्मद وعلى व अला आलि मुहम्मद। محمد अल्लाहुम्मा सल्ली اللهم अला صل मुहम्मद على व अला आलि محمد मुहम्मद। اللهم अल्लाहुम्मा صل सल्ली على अला محمد मुहम्मद وعلى व آل अला محمد आलि اللهم मुहम्मद। صل على محمد अल्लाहुम्मा وعلى सल्ली अला اللهم صل على मुहम्मद व محمد अला وعلى आलि محمد माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है दरूद शरीफ पढ़ने से हमारे गुनाह भी माफ होते हैं, ना हमारा रुतबा भी बढ़ता है, अल्लाह ताला हैप्पी भी हो जाते हैं, हमें नेकियां भी मिलती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमें इंशाल्लाह हौज़े कौसर से पानी भी पिलाएंगे, अल्लाह ताला को हमारी सिफारिश भी करेंगे, और हम जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। व्हाट अ हैप्पी डे, आई फील हैप्पी हैप्पी। What a smiley day, I feel smiley, smiley.
I'm thankful to Allah. I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum. Have a good day. तो अपनी प्यारी सी ये सुन्ना कैंप की क्लास सब बच्चों को कैसी लगी है? अच्छी बहुत अच्छी लगी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है